दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्लोगन की बात हम क्यों कर रहे हैं। मेरे पीछे भी वो स्लोगन नजर आ रहा है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 10,000 की संख्या को पार कर गया है और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस के मधुविहार थाने में कोरोना से बचने के हर वो उपाय किए जा रहे हैं जो कि संभव है। इस वक्त हम मधुविहार थाने में खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाई गई है ताकि जो भी शिकायतकर्ता यहाँ पर अपनी शिकायत को लेकर आए वो पुलिस के लोगों से किस तरीके से संपर्क करे, उनको पास में ना जाना पड़े। तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है और इसके साथ ट्रांसपेरेंसी के लिए ये प्लास्टिक शीट लगाई है ताकि किसी तरीके का संक्रमण कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो पुलिसकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं उन तक ना पहुंचे और जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनको भी किसी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में ना आना पड़े। यहाँ पर जब शिकायत लेकर कोई भी शिकायतकर्ता आता है तो मोबाइल के जरिए उनकी शिकायत दर्ज की जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखा ही जा रहा है, किसी भी चीज को छूने से भी बचा जा रहा है। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मधुविहार थाने के जो एसएचओ हैं राजीव कुमार, उन्होंने एक रिलीफ कैंप जैसा यहाँ पर बना रखा है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी मदद के लिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस नहीं कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस वाकई में दिल की पुलिस बन चुकी है, लोगों की मदद कर रही है। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मधुविहार थाने में एक रिलीफ कैंप बनाया गया है जो कि यहाँ पर जो राजीव कुमार हैं एसएचओ, उनकी तरफ से मानवता के आधार पर मदद की जा रही है लोगों की, आने वाले लोगों की। अब हम उस रिलीफ कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन रखा हुआ है। यहाँ आने पर सभी को सैनिटाइज करना जरूरी होगा, हम भी सैनिटाइज कर लेते हैं और इसके साथ हम आगे चलेंगे। हमने आपको बताया था कि रिलीफ कैंप बनाया गया है, मानवता के आधार पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर अब आप इस रिलीफ कैंप को देखेंगे तो यहाँ पे तमाम जो डब्बे हैं वो नजर आ रहे हैं, रिलीफ सामग्री, खाने पीने की सामग्री, तमाम तरीके की चीजें रखी हुई हैं। और ये जो रिलीफ कैंप चलाया जा रहा है वो किसकी तरफ से चलाया जा रहा है, अगर अब इधर तस्वीर में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए एक शीट लगाई गई हुई है और यहाँ पर बैठे हैं जो मधुविहार थाने के एसएचओ हैं राजीव कुमार जी, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे रूम को एक रिलीफ कैंप के तौर पर बना दिया गया है ताकि जो मददगार लोग यहाँ पर आए उनकी मदद की जा सके। तो हम राजीव जी से ही बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इस रिलीफ कैंप के जरिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सर, ये जो पूरा एक रूम है रिलीफ कैंप के तौर पर आपने सेटअप किया हुआ है, जब लोग आते हैं तो किस तरीके से मदद करते हैं, क्या कुछ खास रहता है इसमें? मदद करने के लिए आप जो देख रहे हैं ये तो ड्राई राशन है। ये ड्राई राशन हम जब कभी कोई आदमी 112 नंबर पे या पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में राशन नहीं है या खाना नहीं है, तो हम हमारा जो टीम होता है, जो हमारा इंक्वायरी अफसर होता है, वो जाता है वहाँ घर पे वेरिफिकेशन करके आता है और फिर उनको हम ड्राई राशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम जो है लगभग 3000 प्रिपेयर्ड फूड जो है वो पूरे दिन में हम बंटवाते हैं। और हम जो फूड बंटवाते हैं हमने आइडेंटिफाई कर रखा है लोगों को और उनको हम दिन और रात दोनों टाइम में उनको फूड देते हैं और उनको हमने फूड गारंटी दे रखी है, फूड सिक्योरिटी दे रखी है कि उनको सुबह और शाम का खाना मिलेगा। सर, यहाँ से कुछ किट्स भी दी जाती हैं, उन किट्स में क्या खास है, क्या वो किट्स आप हमें दिखाएंगे? हाँ जी, मैं आपको किट्स दिखाऊंगा। ये जो किट्स हैं कई तरह के किट्स हैं कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ और हाइजीन की बात कर रहे हैं। हेल्थ और हाइजीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब तक जो ये गरीब आदमी हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अगर आप उनको जब तक कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनके लिए ये बड़ी बेमानी हो जाएगी कि वो कैसे अपना हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करते हैं जबकि उनके पास खाने को पैसे नहीं है। ये सफाई के लिए एक ये है जिसमें कि ये सर्फ है, एक सर्फ के अलावा एक ये नहाने का साबुन है, ये एक टूथपेस्ट है, ये एक लाइफ बॉय का सोप है जो हैंड वॉश के लिए है, इसके अलावा कपड़ा धोने का साबुन है और बर्तन धोने का साबुन है। तो ये एक कंप्लीट ये है जो कि हम हर परिवार को 15 दिन में एक ये प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा भी जो ये जो भी डेली वेज लेबरर हैं इनकी फैमिलीज़ में इनके जो महिलाएं हैं, इनके महिलाओं के लिए हमारी लेडी कांस्टेबल है वो सैनिटरी नैपकिन्स भी बंटवाते हैं। वो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। अब तक हम ये लगभग 5000 सैनिटरी नैपकिन्स बंटवा चुके हैं
जिसको एक सहेली किट का हम नाम देते हैं, प्रॉपर एक किट होता है और वो बंटवाते हैं। सर, अमूमन देखा गया है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मामले 10,000 की संख्या को पार कर चुके हैं दिल्ली में, आज से लॉकडाउन 4 भी लागू हो गया है। लोग खाने पीने की मदद करने के लिए तो आगे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो सहेली किट और सैनिटरी नैपकिन की बात की, या फिर आपने जो सैनिटाइजेशन किट की बात की ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तो कैसे ये ख्याल आया कि इस तरीके की चीजें भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए? देखिए, ये ख्याल ऐसे आया कि जब हम कोरोना महामारी की बात किए तो शुरुआत में दो बातें आई, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और एक हेल्थ और हाइजीन। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जिस पे कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, तो कोई भी आदमी मेंटेन कर सकता है। उनको केवल सामाजिक दूरी के बारे में हमने बतलाया, समझाया कि एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो मसलन वो 6 फीट समझ गए, और उनको मैं मोटे भाषा में समझाया कि अगर कुछ नहीं हो तो दोनों हाथ आप ऐसे कर लें, और कोई दूसरा आदमी भी अगर हाथ ऐसे कर लेता है और हम दोनों का टच अगर नहीं होता है, इट मीन्स है कि ये आपकी 2 मीटर की दूरी जो है वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी बार बार लोगों को ये अपील करते रहे जी। तो इसी कारण से हमने उनको एजुकेट किया सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, वो तो हो गया। लेकिन जब हेल्थ और हाइजीन की हम बात करते हैं तो हेल्थ और हाइजीन पे जो है वो फ्री में नहीं होता है, वो उसमें पैसे खर्च होते हैं, और उस पर पैसा आदमी तभी खर्च करेगा जबकि उनकी पहले बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उनके पास पैसे होंगे। तो उनकी अभी फूड की समस्या है, वही पूरी नहीं हो पा रही है, तो उनसे हम ये आशा नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उनको कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करें। तो इसी कड़ी में हमने ये कुछ जो गुड समार्टन्स हैं उनसे बात किया और उनके थ्रू हमने ये काम करवाया। तो सर, जिस तरीके से मानवता के आधार पर आप मदद कर रहे हैं, लोगों तक जो चीजें मुहैया करानी चाहिए वो पहुंचाई जा रही हैं, क्या ये चीजें यहाँ पर आने वाले लोगों तक ही मुहैया कराई जा रही है, या फिर अलग अलग जगहों पर, जैसे माइग्रेंट सड़कों पर ज्यादा दिखाई दे रहे, तो क्या वहां पर भी दी जाती है? ये आप इसमें समझ लीजिए कि हम कोई भी चीज़ यहाँ अगर आने वाले लोगों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम जो हैं ये तमाम सामान जो है हमारे बीट अफसर जो है इलाके में जाकर के उनके सर्विस एट डोर स्टेप हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अगेन अगर हम उनको यहाँ बुलाएंगे, वो घर से निकल के यहाँ तक आएंगे, तो लॉकडाउन का वायलेशन होगा। और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा मैं काम करूँ जिससे कि कोई कानून जो है उसमें उसका वायलेशन हो और लॉकडाउन के किसी भी नियमों का पालन नहीं हो। इसलिए हम उनके डोर स्टेप पे जाते थे। और इसमें एक चीज़ और हमने खास ख्याल रखा कि जैसे हमने इनके तमाम जो लोग थे एक घर में, इनके लोगों का हमने ऑडिट कर रखा था, हम बजाबते लिस्टिंग कर रखे थे। तो हमारे आदमी को, हमारे बीट अफसर को ये पता था कि इस घर में इतने आदमी हैं और इसमें इतने मेंबर हैं। तो घर से एक ही मेंबर बाहर आता था और घर के तमाम लोगों के लिए वो सामान लेकर के अंदर चला जाता था। इस कारण से हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी बहुत हद तक पालन कर सके। सर, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से दिल की पुलिस के तौर पे, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लॉकडाउन के पहले दिन से ही लोगों की मदद कर रही है, रक्षा कर रही है उनकी, तो आपने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है, आपको लगता है कि और भी तमाम जो अलग अलग थाने जगहों पर वहाँ के लोगों को भी इस तरीके का एक कदम उठाना चाहिए लोगों की मदद के लिए? जी, आप देख रहे हैं, आपके मीडिया के थ्रू हम भी देख रहे हैं कि तमाम दिल्ली में, दिल्ली पुलिस जब से ये मुहिम शुरू की हमारे सीपी साहब ने, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, तो सभी आदमी इसमें इसको सफल बनाने में एकजुट होकर के लग गए और सभी जगह काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस लोगों की मदद कर रही है, दोस्त बनकर, भाई बनकर, परिवार बनकर, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी देखने के लिए मिली कि जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है, उनके साथ भी मिसबिहेव की खबरें सामने आई। बाय एंड लार्ज दिल्ली में ऐसी कोई खबरें नहीं आई है। और लेकिन आप ये देखिए, ये जो इस ढंग का एक एपिडेमिक था, तो इसमें जो मानवता है वो बिल्कुल सबसे ऊपर चढ़ करके, चाहे कोई भी आदमी हो, आम आदमी हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, जो भी लोग हैं, तो सबने मानवता को ध्यान में रखते हुए और अपने तरफ से बेहतर देने की कोशिश किया है। और दिल्ली पुलिस भी इसमें अपने तौर पे पूरी 100% कोशिश की है और उसका नतीजा आपके सामने है। तो जिस तरीके से कोरोना का मुश्किल समय है, यहाँ पर जो एसएचओ हैं राजीव कुमार जी, उनका भी यही कहना है कि मानवता के आधार पर इस मुश्किल समय में हर कोई सामने आकर एक दूसरे की मदद कर रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस भी दिल की पुलिस बनकर लोगों की मदद कर रही है और जाहिर सी बात है कि जो अन्य लोग हैं वो भी इसी तरीके से इस मुश्किल समय में लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे होंगे, या जो लोग सोचते हैं कि आगे आना चाहिए, तो उन लोगों को भी अब समय आ गया है कि मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने होंगे। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।